हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो आज का हमारा री एग्जाम जो होने वाला है पुलिस का, ठीक है, उसका सम्मान जीके आज मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, सम्मान जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ का आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है, या फिर रूस है, या फिर मालदीव है, या फिर ताइवान। तो ये वेटिकन सिटी है सबसे छोटा देश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम है, या फिर हीरा है, या फिर कॉपर है, या फिर टंगस्टन है। ठीक है, क्या है सबसे कठोर? तो टंगस्टन है। ठीक है, क्या है? टंगस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? कौन सी विजय इसने प्राप्त की थी तब बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था, मतलब कि उसे बनवाया था? तो गुजरात विजय की याद में इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था शेयर बाजार का नियंत्रण रखती है? ठीक है, कौन सी संस्था है जो शेयर बाजार का नियंत्रण रखती है? सेबी, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, या फिर उल्टी ऊटी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेबी। सेबी है जो शेयर बाजार का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, 29 अगस्त को, 28 मार्च को, या फिर 12 जनवरी को। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? ठीक है, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। ठीक है, क्या कहलाता है? लोकसभा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्टर्न इंडिया कंपनी का, या फिर ग्रेट ब्रिटेन कंपनी का, फिर सभी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने निर्माण किया था सर्वप्रथम 1600 ईस्वी में। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? गीतांजलि जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या फिर प्रेमचंद, या फिर महादेवी वर्मा ने। तो ये लिखने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये लिखा था कोलकाता में, कोलकाता के शांति निकेतन में लिखा था इन्होंने। नेक्स्ट है कि ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट होते जा रही है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, या फिर LPG के कारण, या फिर में। तो ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ये नष्ट होते जा रही है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? क्या है जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है? श्वेत रक्त कणिका, या फिर लाल रक्त कणिका, या फिर प्लाज्मा, या फिर हीमोग्लोबिन। तो श्वेत रक्त कणिका जो होती है वो प्रतिरक्षा करती है शरीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। ठीक है, अंगीकृत किया गया था 26। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंधों को पढ़ाने की लिपि किस नाम से जानी जाती है? ब्रेन लिप, ब्रेल लिप, या फिर रोमन लिप, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये ब्रेल लिप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है केंद्रीय परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजनामा जो है फारसी में किसका अनुवाद है? ठीक है, रजनामा ये किसका अनुवाद है? महाभारत का। किसका अनुवाद है? ये महाभारत का अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं? ठोस पदार्थ जो है वो किस विधि के द्वारा? विकिरण विधि, संवहन विधि, चालन विधि,
या इनमें से कोई नहीं। तो चालन विधि द्वारा ये गर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे बताया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का, तो ये इन्होंने संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसको बताया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तंजौर में, मैसूर में, मथुरा में या फिर वृंदावन में? तो ये मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कहार जाति द्वारा किए जाने वाले, किसके द्वारा? कहार जाति द्वारा किए जाने वाला धुरिया नृत्य किस जिले में आयोजित किया जाता है? धुरिया नृत्य तो यो यूपी के बुंदेलखंड में किया जाता है। ये होली के महीने में किया जाता है, होली के समय किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत या फिर रूस? तो चीन है विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद या फिर चेन्नई में? तो ये स्थित है देहरादून में पेट्रोलियम संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? गंगटोक पूछ रहा है असम की, अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की या फिर त्रिपुरा की? तो ये सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस उद्योग को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? ठीक है, कौन सा ऐसा उद्योग है जिसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट उद्योग को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दीन बंधु के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किसे दीन बंधु के नाम से जाना जाता है? गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, एसपी एंड यूज को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? CF एंड यूज को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया? मनसबदारी पूछ रहा है, मनसबदारी प्रणाली का आरंभ किसके द्वारा किया गया ये पूछ रहा है। तो ये अकबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाने से कौन सी घटना होती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण की घटना होती है, ठीक है, चंद्र ग्रहण जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की जो मुद्रा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डॉलर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे डॉलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित खेती क्या कहलाता है? मिश्रित खेती क्या कहलाता है? एक से अधिक में दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन मिश्रित खेती कहलाता है, ठीक है। एक ही खेत में दो या दो से अधिक खेती का उत्पादन मिश्रित खेती कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी तो ये सहारनपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार उद्योग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद में गठन का प्रावधान किया गया है? ठीक है, किसका? GST परिषद का प्रावधान किया गया किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 279 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 279। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2015 में भारत और किस देश के बीच मध्यभूमि समझौता संपन्न हुआ था? मध्यभूमि समझौता हुआ था, ये कह लीजिए। तो ये किसके बीच में हुआ था ये मध्यभूमि का समझौता, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के बीच हुआ था ये मध्यभूमि का समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो मैंने बताया था जो सांप के नाम से आएंगे वो सारे कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है ये? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1990, 1985 सॉरी 1869 में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 1869 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोटीन सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी ये पूछ रहा है। ये आपको कमेंट में बताना है क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक
कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र लिखने वाले थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का पूछ रहा है, तो गुप्त वंश का भी पढ़ा चुकी हूँ मैं, श्री गुप्त था। ठीक है, इसमें मैं हिस्ट्री की जो क्लास ली हूँ उसमें सारे क्वेश्चन पढ़ाई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में कौन से राज्य जो है जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये पूछ रहा है। तो गुजरात में सबसे ज्यादा कपास क्या होता है? उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। कमेंट में बताना कि किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है, ये पूछ रहा है। तो ये होती है किस में अधिकतम? ये ठोस में अधिकतम होती है ध्वनि की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है यहाँ पर? तो ये श्रीधरन को जाना जाता है, श्रीधरन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग किस देश में किया गया? सबसे पहले इंटरनेट कहाँ पर यूज हुआ, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा गरीबी से जूझ रहा है? तो वो है बिहार। क्या है? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? इलायची जो है उसका सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत में। कहाँ पर होता है? तो ये भारत में होता है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, है ना? गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 2008 में घोषित किया गया राष्ट्रीय नदी। ठीक है, 2008 में इसे घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास कब से शुरू हुआ था? तो भारत में पर्वत ऊर्जा का विकास शुरू हुआ था कब से? 1990 से। यहाँ पर्वत नहीं होना चाहिए, यहाँ पवन होना चाहिए। ठीक है, पवन ऊर्जा होना चाहिए, पर्वत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है गौंड। कौन सी जनजाति है? गौंड है। इनके बाद कौन सी है? संथाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? खासी और गारो जनजाति, तो ये जनजातियां कहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं सबसे ज्यादा मेघालय में। कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा ये मेघालय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में। ठीक है, कहाँ पर? तारापुर में स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि लाल किला भारत के अलावा और किस देश में है? ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है कि भारत के अलावा किस देश में लाल किला है, तो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो चाय की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी, है ना? चा से चाय और चा से चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया है? किस देश ने अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो चीन ने। किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला दर्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? ठीक है, तो मानसरोवर झील स्थित है तिब्बत में। ठीक है, कहाँ पर? तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? तुम हिमालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो वो है रुडुन। कौन सा है? रुडुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है?
गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की पूछ रहा है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नामलाई। कौन सी है? अन्नामलाई भी इसे कहते हैं, अन्नामुड़ी भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? कितने राज्य हैं भारत के जो तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य हैं जो भारत के जो तट रेखा से लगे हैं। मेरी अगर कंटेंट वाली क्लास से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता तोतिए ए हिंद के नाम से किसको जानते हैं? अमीर खुसरो को जानते हैं। इन्होंने कहा था मैं भारत का तोता हूँ, तोतिए हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? ठीक है, एशिया का अजगर चीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को जाना जाता है संध्या तारा, शाम का तारा, सुबह का तारा। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबी सुरंग है। विश्व की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी जो सुरंग है वो है कौन सी? वो है नॉर्वे सुरंग। कौन सी है? नॉर्वे सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर चीन की महान दीवार जो है वही विश्व की सबसे बड़ी दीवार मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का उच्चतम झरना है, सबसे ऊंचा झरना कौन सा है विश्व में, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर बेनुजुला जो है वही है सबसे ऊंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन, तो रेडियो दूरबीन है न्यू मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसका कमेंट में आंसर बताना। विश्व